बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज बेसिकली पेरिटोनियम। पेरिटोनियम समझाने से पहले बच्चे मैं आपको अब जो एब्डोमेन है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। एब्डोमेन के मतलब बच्चे सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो ऊपर वाली कैविटी है ये थोरैसिक कैविटी है, नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, जहाँ पे बच्चे आपकी ये इंग्वाइनल क्रीजेस होती हैं, यहाँ तक ये जो आपका पेरिनियल एरिया बनता है, तो ये दरमियान वाला पोर्शन सारा एब्डोमिनल एरिया, नीचे वाला आपका पेरिनियल एरिया होता है। दूसरी चीज बच्चे आप लोग ये माइंड में रखिएगा कि एब्डोमिन के मतलब सुपीरियर वॉल में डायफ्राम है, इंफीरियर वॉल के अंदर आप लोग कह लें कि पेल्विस आ रही है, पीछे एक पोस्टीरियर वॉल है, एक आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और साइडों पे आपकी लेटरल एब्डोमिनल वॉल है। इसके अंदर पूरे का पूरा आपका जो गट है, जो आपका जीआईटी का सिस्टम है वो मौजूद है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पेरिटोनियम बेसिकली अरेंज्ड किस फॉर्म में होती है। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक एब्डोमेन है तो एब्डोमेन के इर्द गिर्द जो लेयर होती है दिस इज आपकी गट के विसरा के इर्द गिर्द, दिस इज पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर जो एक लेयर होती है जो कि बिल्कुल गट के विसरा के साथ चिपकी होती है उसको हम लोग कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है पोटेंशियल स्पेस, पोटेंशियल का मतलब होता है बिल्कुल नैरो छोटी सी स्पेस, लेकिन उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि अगर उसके अंदर और फ्लूइड डाला जाए तो वो एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, ऐसी स्पेस को हम लोग पोटेंशियल स्पेस कहते हैं। होती वो बहुत नैरो है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन अगर उसके अंदर फ्लूइड आए तो वो एक्सपेंड कर सकती है। तो ये जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड होता है, तकरीबन 50 टू 30 टू 50 ml आप लोग कह लें। ठीक है, और ये वैल्यू मैं आर्बिट्रेरी बोल रहा हूँ, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट थोड़ी थोड़ी कोटेड है ये। उसके बाद बच्चे आपके माइंड में ये वाली बात लाजमी होनी चाहिए कि आपकी पेरिटोनियम के इर्द गिर्द आपका एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर है और उसको हम लोग एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि काफी सारे आपके जो गट के विसरा होते हैं वो इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं, लेकिन कुछ विसरा ऐसे भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी किडनीज हो गई, ये आपकी बाहर एग्जिस्ट करती हैं पेरिटोनियम से। तीसरी एक और बात आप लोगों को ये बताना चाहूँ, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि शुरू में इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो जाते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको ये बताऊं, ड्यूडेनम का कुछ पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरीली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, यानी कि उसकी एंटीरियर सरफेस पर तो पेरिटोनियल कवरिंग होती है, लेकिन बाकी जो उसकी सरफेस होती है पोस्टीरियर सरफेस और ऊपर नीचे वाली सरफेसेस वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑर्गन्स की तीन तरह की टाइप्स भी बता दी। पेरिटोनियल जो कि इंट्रापेरिटोनियल है बेसिकली ट्रू पेरिटोनियम के अंदर, दूसरे आपके हैं रेट्रोपेरिटोनियम जो कि टोटली आउटसाइड है, और तीसरे बच्चे आपके हैं सेकेंडरीली रेट्रोपेरिटोनियल जो कि शुरू में तो अंदर थे, आहिस्ता वक्त के साथ बाहर आ गए। अब बच्चे आपको यहाँ पे ये वाली एक बात आपको लोगों को बिल्कुल टोटली क्लियर करनी है कि जो आपकी पैराइटल पेरिटोनियम होती है ये आपकी एब्डोमिनल वॉल्स के अलोंग रन करती है। ठीक है, लेकिन बच्चे जो आपकी विसरल पेरिटोनियम होती है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिवर है, ये आपका स्टमक है, ऐसे करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैं आपको पता है कि डायग्राम जो है ये 3D में नहीं बना रहा। तो जो आपकी विसरल पेरिटोनियम होती है वो इसका टोटली एडहेयर कर रही होती है उन ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि जो पैराइटल पेरिटोनियम है ये इतनी दूर है विसरल पेरिटोनियम से और उसके अंदर इतनी बड़ी स्पेस है, ये भी इसके साथ साथ इसके अलोंग ऐसे ऐसे करके ही चल रही होती है। लेकिन एब्डोमिनल वॉल का एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया है कि एब्डोमिनल वॉल के अलोंग होती है। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम, और जो विसरल होती है वो विसरा को टोटली कवर कर रही होती है। तो दूसरी बात आप लोग अब ये सोचें कि फिर जो विसरल पेरिटोनियम है उसका कनेक्शन क्या है पैराइटल पेरिटोनियम से, और वो कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट। यानी कि बच्चे अगर मैं आप लोग को थोड़ी सी ब्रीफ से एग्जांपल देता चलूँ, तो आप इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बलून है। ठीक है, बल्कि बलून को मैंने जरा कट शो किया, आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक ये बलून है ऐसे करके। इस बलून को अगर मैं यहाँ पे ऐसे पंच करता हूँ, ठीक है, इस तरह पंच करता हूँ तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा, ये बलून जो है ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, तो आप ये देखें कि बेसिकली आपके एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपकी जो पेरिटोनिया है
ये बेसिकली आपकी बलून थी पहले, ठीक है। इस बलून के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की, अंदर पुश करने की कोशिश की, तो आपकी पेरिटोनियम के अंदर ऐसी चेंज आई कि आपके जो ऑर्गन्स थे वो इसके अंदर फिट होने लगे। फिर नेक्स्ट चेंज बच्चे क्या आई, फुली चेंज जो है, चेंजेस जो है इसके अंदर ये आई कि ये बिल्कुल बलून आपका ऐसे करके मुड़ गया, ठीक है, और इसके अंदर आपके जो ऑर्गन्स थे ये ऐसे पूरे आ गए। तो आप ये देखें कि जो बैलून की अब आपकी दो लेयर्स बन गई हैं, एक आउटर लेयर बन गई है, ये सारी ये आउटर लेयर है, दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम, और ये जो इनर वाली लेयर बन गई है दिस इज बच्चे बेसिकली विसरल पेरिटोनियम। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन। इसका ताल्लुक बच्चे बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी से है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए कवर करवा रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो अल्टीमेटली विसरल पेरिटोनियम के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही होती है उन पॉइंट पे जहाँ पे वहाँ पे और जहाँ पे ऑर्गन्स ने इन्वेजिनेट किया होता है पेरिटोनियम को, ठीक है। अच्छा, अब मैं बच्चा आप लोग को एक फिगर दिखाना चाहता हूँ। ओके बच्चे देखें, ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है जो मैंने इंटरनेट से निकाली है। आप ये देखें, यहाँ पे लिवर ने इन्वेजिनेट किया हुआ पेरिटोनियम को, यहाँ पे आपकी जितने भी स्टमक का पार्ट है और आपका जो ट्रांसवर्स कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इन सब ने इन्वेजिनेट किया है। जहाँ जहाँ पे इस बैलून को, इस पेरिटोनिया को इन ऑर्गन्स ने इन्वेजिनेट किया है, वहाँ पे पैराइटल पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट करके विसरल बांध रही है। मेरा एरो आप लोग फॉलो करेंगे तो चीज समझ आएगी। ये देखें, ये पूरी की पूरी पैराइटल थी, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑर्गन ने इन्वेजिनेट किया, वहाँ पे ये विसरल कहला रही है। इस तरह ये जितनी भी ब्लू कलर की लेयर है ये विसरल पेरिटोनियम है, जो रेड कलर की लेयर है बच्चे आपकी ये सारी पैराइटल पेरिटोनियम है, और इनके बीच में ये पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पेरिटोनियम की विसरल लेयर का और पैराइटल लेयर का। अब आप बच्चे ये देखें कि जो ऑर्गन्स बिल्कुल अलग से लाया करते हैं पीछे पोस्टीरियरली वो रेक्टोपेरिटोनियल होते हैं, और जिन ऑर्गन्स की देखें, जिस तरह ये एक ऑर्गन है इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर पैराइटल पेरिटोनियम आ रही है, तो ये सेकेंडरीली पेरिटोनियल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको बताने के लिए कि पेरिटोनियम की डिवीजन कैसे होती है। ये बच्चे देखें आपकी रन कर रही है ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ठीक है। ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन ये एक रेफरेंस पॉइंट है। दूसरा आप लोगों को ये बताना है कि लिवर जो होता है बच्चे, ये देखें आपका ये स्टमक है, ये ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन है। तो आपका बेसिकली जितना भी एंटीरियर वाला पोर्शन है जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड है पेरिटोनियम का पोर्शन, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर रोमेंटम। याद रखिएगा ये जो येलो कलर का पोर्शन है एंटीरियरली ये भी ग्रेटर रोमेंटम है, जो रेड कलर का पोर्शन है सारा एंटीरियरली जो लिवर के अराउंड है ये, और स्टमक के अराउंड ये सारा ग्रेटर रोमेंटम है, ठीक है। और इसके पीछे जो, और ये भी आपका बच्चे जो पीछे जो मेजॉरिटी पोर्शन है ये भी ग्रेटर रोमेंटम है, लेकिन ये दरमियान में जो बच्चे पोर्शन है दैट इज बेसिकली लेसर सैक का पोर्शन, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर ग्रेटर ये ग्रेटर सैक थी, ये लेसर सैक थी। मैं उसको गलती से ग्रेटर रोमेंटम कह रहा था। ग्रेटर रोमेंटम मैं आपको अभी आगे बताता हूँ ग्रेटर रोमेंटम क्या होता है। ये सारा ग्रेटर सैक की कैविटी है ये सारी, और ये पीछे की तरफ ब्लू कलर की आपकी लेसर सैक की है। एक दफा बच्चे अगर मैं आप लोग को बोर्ड पे ड्रॉ करके बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट देने का बेसिकली पर्पज ये है कि जो आपकी पैराइटल पेरिटोनियम होती है ये एंटीरियरली तो फर्स्ट लेयर बना रही है, पोस्टीरियरली ऐसे फोर्थ लेयर बना रही है, ठीक है। और जो आपकी विसरल पेरिटोनियम है वो भी ऐसे कर रही है, एंटीरियरली सेकंड लेयर और पोस्टीरियरली ऐसे फोर्थ लेयर बना रही है। क्या मतलब है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर का? ये वाली डायग्राम जरा आप लोग दोबारा देखिए। ये पैराइटल लेयर है ना जो यहाँ पे ये जिधर मेरा एरो है इसको मैंने फर्स्ट कहा है, इसको फिर मैंने सेकंड कहा है। ये विसरल पेरिटोनियम की लेयर है पहली, ठीक है। ये विसरल पेरिटोनियम यहाँ से रिफ्लेक्ट करना शुरू हुई है और रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आती है और फिर पैराइटल बन जाती है। विसरल की ये पहली है ओवरऑल, दूसरी है, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी लेयर, ठीक है। अब यही वाली चीज अगर मैं आप लोग को बोर्ड पे ड्रॉ करके बताऊं तो मैंने यही कहा कि आपकी ये पैराइटल पेरिटोनियम की पहली लेयर है, ठीक है, और ये बेसिकली आपकी सेकंड लेयर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्क सिर्फ इतना है कि लेयर नंबर 1 और 4 पैराइटल पेरिटोनियम की है और सेकंड और थर्ड लेयर जो है वो विसरल पेरिटोनियम है, ठीक है। दूसरा बच्चे आप लोग ये देखेंगे सारी की सारी जो कैविटी है ये सारी आपकी ग्रेटर सैक की है, और सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में जो ये कैविटी एनक्लोज्ड है ये बेसिकली बच्चे आपकी लेसर सैक की है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और ये देखें, इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल इसने दो कलर स्कीम्स यूज करते हुए क्लियरली शो कर दिया है कि ग्रेटर सैक कौन सी और लेसर सैक कौन सी है, ठीक है। ग्रेटर सैक ये सारा ब्राउन कलर का पोर्शन है आपका, ठीक है, मडी सा कलर, और ये जो आपका ब्लू कलर का पोर्शन है ये सारा लेसर सैक है।
लेसर सैक पीछे की तरफ होता है, तो विसरल पेरिटोनियम के अंदर एनक्लोज्ड है, और जो आपका ग्रेटर सैक का पोर्शन है ये पैराइटल और विसरल दोनों में एनक्लोज्ड है, ठीक है। ग्रेटर सैक जो होती है बच्चे ये लेसर सैक के साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू अ फोरामेन जिसका नाम होता है एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है। अब आप लोग ये एपिप्लॉइक फोरामेन गौर से देख लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके ग्रेटर सैक और लेसर सैक की और जी, बच्चे मैं ग्रेटर और लेसर सैक की बाकी आप लोगों को जो डिमार्केशन है वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो बेसिकली कोलॉन होती है ये डिवाइड करती है आपके इन कंपार्टमेंट्स को, ग्रेटर सैक को फर्दर टू कंपार्टमेंट्स में। एक होता है कोलॉन से ऊपर वाला कंपार्टमेंट रेड कलर का जिसको हम कहते हैं सुप्राकॉलिक, और एक होता है कोलॉन से नीचे वाला कंपार्टमेंट जिसको बच्चे हम लोग कहते हैं इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखें, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि ग्रेटर रोमेंटम और लेसर रोमेंटम क्या होती है। आपको मैंने बताया ये डायफ्राम है, ऊपर से एसोफेगस आ रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ड्यूडेनम प्रेजेंट है, ठीक है। और बच्चे राइट साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक फोसा में आपका क्या प्रेजेंट है, ऐसे करके लिवर प्रेजेंट है। वैसे मैंने ये लिवर जो है वो बहुत बुरे तरीके से बनाया है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपके एब्डोमिनल कैविटी को एक्सपेंड करके अब शो करता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल लिवर है। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, जो आपका स्टमक है ना, इससे बिल्कुल ये आपका स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर होता है, ठीक है। ये स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है। ग्रेटर कर्वेचर से नीचे की तरफ एक एप्रन लाइक फोल्ड जो है ऐसे सस्पेंडेड है आपके पेट के अंदर। इस पूरी की पूरी फोल्ड को हम लोग कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। ओमेंटम बेसिकली बच्चे पेरिटोनियम की वो मॉडिफिकेशन है जिसके ऊपर बहुत सारा फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो लेसर ओमेंटम होता है ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट और लिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप लोग ये कहते हैं कि लेसर ओमेंटम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है हिपैटोगैस्ट्रिक पार्ट, ये वाला जितना भी सारा आपका पार्ट है ये हिपैटोगैस्ट्रिक पार्ट है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। तो आपके लेसर ओमेंटम के दो पार्ट्स होते हैं। इसी के बच्चे बिहाइंड इस फ्री एंड पे, इसका जो फ्री एंड होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इधर आपका प्रेजेंट होता है फोरामेन ऑफ विंस्लो, जिसका दूसरा नाम होता है एपिप्लॉइड फोरामेन। तो जो ग्रेटर सैक होती है वो पीछे की तरफ लेसर सैक से कम्युनिकेट करती है थ्रू दिस फोरामेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद। उसके बाद ये देखें एक रियल लाइफ डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये स्टमक है सारे का सारा, ये देखें इसके ग्रेटर कर्वेचर से सस्पेंडेड है पूरी की पूरी आपकी ये ग्रेटर रोमेंटम, ठीक है। ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे बच्चे आप देखें ये हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है, दिस इज हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। इसके फ्री एंड में नीचे की तरफ आपका प्रेजेंट है एपिप्लोइक फोरामेन जिसके पीछे, जो पीछे ओपन हो रहा है लेसर सैक में, ठीक है। और आप ये देखें कि स्टमक के आगे और लेसर, ग्रेटर मोमेंटम और लेसर मोमेंटम के सामने जितना भी स्पेस है जिस पे मैं एरो फेर रहा हूँ ये बेसिकली आपके ग्रेटर सैक का स्पेस है, ये चीज आपने याद रख। उसके बाद बच्चे कॉलिक जो कंपार्टमेंट्स थे उनकी फर्दर डिटेल देखते हैं। तो ये देखें ये ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन ऐसे रन कर रही होती है ट्रांसवर्सली। इसके ऊपर सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट है, इसके नीचे इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट है। इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट की फर्दर दो डिविजन हैं, आप लोगों को वो अप्रिशिएट करनी है कि यहाँ पे आपकी बेसिकली रूट ऑफ मिजेंट्री ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। मिजेंट्री क्या चीज होती है बच्चे? मिजेंट्री बेसिकली हम लोग इसी बात को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पूरे का पूरा आपका कॉइल जो है वो गट है, ठीक है। अब ये गट पूरी एब्डोमेन में ऐसे ही तो सस्पेंडेड नहीं हो सकता ना, होना ये चाहिए कि बेसिकली गट का जो एक एंड होता है ये जोड़ा होता है पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है। और जो उसका एक वाला दूसरा दूसरा बॉर्डर होता है वो फ्री होता है। तो इस बॉर्डर को जहाँ पे ये जोड़ा होता है मीजेंट्री के साथ, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं मीजेंट्री। इसको हम कहते हैं मीजेंट्राइक बॉर्डर, जो गट का बॉर्डर होता है जिसके साथ मीजेंट्री जुड़ी होती है, और जो फ्री बॉर्डर होता है इसको हम लोग कहते हैं एंटी मीजेंट्राइक बॉर्डर। तो ये मीजेंट्री है ना, ये बेसिकली आप समझ लें कि एक मॉडिफिकेशन है, मीजोथेलियल लेयर है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करवाती है पूरे के पूरे गट को। और जो मीजेंट्री की शेप होती है वो बच्चे कैसे होती है, ऐसे का। क्यों ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जो इसकी अटैचमेंट है ना, यहाँ पे ये देखें मीजेंट्री अटैच पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे सिर्फ इस पॉइंट पे होती है। तो फिर ये इतनी बड़ी एक्सपेंड क्यों कर रही है? ये इतनी बड़ी एक्सपेंड ये इसलिए कर रही है कि इसके साथ आगे 6 मीटर का गट अटैच्ड है, ठीक है। इंटेस्टाइन अटैच्ड है 6 मीटर की इतनी बड़ी इंटेस्टाइन। तो ये जो मीजेंट्री होगी बच्चे, ये आपको बेसिकली यहाँ पे ऐसे ऐसे फोल्ड्स के अंदर मिलेगी, जिसके साथ पूरे का पूरा ये देखिए मैं यहाँ पे फोल्डेड गट के साथ ये मीजेंट्री ऐसे शो करूंगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, ये सारी की सारी आपकी मीजेंट्री है। तो बच्चे जो मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाई है इसके अंदर भी मेरा यही पॉइंट था
कि जो रूट ऑफ मेजेंट्री होती है ये ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से लेके और एक्सटेंड करती है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट तक। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, आप लोगों को आगे काम भी आएगी। मेजेंट्री की अटैचमेंट क्या होती है? ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। ये आपकी ड्यूडेनम खत्म हो रही है जहाँ पे मेरा एरो है, तो ड्यूडेनम के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करती है जेजुनम इस जंक्शन से लेके और आपका यहाँ पे होता है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट, वहां तक ये जो बच्चे आपका क्रॉस एक लाइन जा रही है, ये रूट ऑफ मेजेंट्री है। तो रूट ऑफ मेजेंट्री के ऊपर आपका होता है ये कंपार्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं राइट से ऊपर और राइट साइड पे राइट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट, और इसके लेफ्ट साइड पे होता है लेफ्ट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट। तो मैंने आपको इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट के फर्दर सब कंपार्टमेंट्स दो बता दिए, राइट और लेफ्ट इंफ्राकॉलिक। बच्चे इस डायग्राम के ऊपर आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है, मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन निकालने की बहुत कोशिश की है लेकिन उस पेज के अंदर एरर है, वो खुल ही नहीं रहा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा एरो फॉलो कीजिए। मैं आपको पेरिटोनियम की सारी स्पेसेस एक दफ़ा दिखा दूँ। सबसे पहले बच्चे लेफ्ट साइड पे देखें कि जो आपका लिवर और आपका ये ऊपर डायफ्राम है ना, ठीक है, तो डायफ्राम का जो राइट लोब होता है ये ज़रा एलिवेटेड होता है कंपेयर टू लेफ्ट लोब, क्योंकि राइट साइड पे जो आपका लिवर आता है, लिवर का राइट लोब वो पुश करता है डायफ्राम के हेमी डायफ्राम को ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे लिवर के लेफ्ट लोब के पास आपकी है जो स्पेस, और डायफ्राम के बेसिकली हम डायफ्राम के रेफरेंस में बात करेंगे। डायफ्राम लेफ्ट हेमी डायफ्राम के नीचे जो आपकी स्पेस है दैट इज नोन एज लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस। ठीक है, राइट डायफ्राम के नीचे जो स्पेस होती है और ये पोस्टीरियरली दोनों स्पेसेस होती हैं। ठीक है, एंटीरियरली नहीं होती। मैं दोबारा बता दूं, लिवर के पोस्टीरियरली ये दोनों स्पेसेस होती हैं, लेफ्ट सबफ्रेनिक और राइट सबफ्रेनिक। तो फिर लिवर के एंटीरियरली कौन सी होती हैं? लिवर के एंटीरियरली बच्चे ये देखें यहाँ पे से लेबल किया सब हिपैटिक स्पेस, वो भी दो होती हैं। राइट सब हिपैटिक स्पेस भी लिवर के आगे होती है, लेफ्ट सब हिपैटिक स्पेस भी लिवर के आगे होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर आप फिगर में नीचे की तरफ देखें तो इसने रूट ऑफ मेजेंट्री शो किया है, और शो किया राइट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट और लेफ्ट इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसमें ये देखें कि जो आपकी जा रही है ये क्या है, ये आपकी अपेंडिक्स है, ये जिधर मेरा एरो मूव कर रहा है, ये सीकम है, ये असेंडिंग कॉलॉन, ये ट्रांसवर्स कॉलॉन, ये डिसेंडिंग कॉलॉन। तो होता बेसिकली ये है कि असेंडिंग कॉलॉन के अलोंग जो आपका गटर रन करता है, इसको हम लोग कहते हैं राइट पैराकॉलिक गटर, और जो आपका डिसेंडिंग कॉलॉन के अलोंग रन करता है दैट इज नोन एज लेफ्ट पैराकॉलिक गटर। आई एम सो सॉरी, आई स्टार्टेड यॉर्निंग, आई एम सो सॉरी। ये भी देख सकते हैं आप इंट्रापेरिटोनियल और रेक्टोपेरिटोनियल ऑर्गन्स का डिफरेंस, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर सारी वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। ये देखिए बच्चे, इसके अंदर आप लोग को क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है पूरे एब्डोमेन का। ठीक है, सुपीरियर व्यूज में दिखाया है। ये रेड कलर की जितनी भी आपकी लेयर है ये सारी की सारी पैराइटल पेरिटोनियम की है। ठीक है, और अंदर की तरफ देखेंगे आपकी जो ब्लू कलर की लेयर है दैट इज बेसिकली ऑफ विसरल पेरिटोनियम। अब आप ये देखिए कि आपका जितना भी आगे की तरफ इंटीरियर वॉल एब्डोमिनल वॉल की तरफ जो कंपार्टमेंट है जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है, और ये सारा ये सब का सब आपका ग्रेटर सैक का कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है विद द लेसर सैक का कंपार्टमेंट थ्रू फोरामेन ऑफ विंस्लो। और बच्चे ये देखें एपिप्लोइक फोरामेन ही इसका दूसरा नाम है, और ये यहाँ पे बहुत क्लियरली लेबल करके इसने दिखाया क्रॉस सेक्शन में। एपिप्लोइक फोरामेन के एंटीरियरली क्या पड़ा होता है और पोस्टीरियरली क्या पड़ा होता है, जरा गौर से देखिए। एपिप्लॉइक फोरामेन के एंटीरियरली आपको मिलेगी लेसर ओमेंटम। ठीक है, उसके फ्री मार्जिन के अंदर आपको हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन मिलेगी, और उसके पोस्टीरियरली बच्चे आपको क्या मिलेगा जरा गौर से देखिए। एक आपको मिल रही है एओर्टा, ठीक है, फोरामेन के पीछे, साथ वर्टेब्रा, ठीक है, और साथ ही साथ इंफीरियर वीना केवा। ये तीन चीजें आपने बिल्कुल नहीं बोलनी, खासतौर पे इंफीरियर वीना केवा, और जो आपको यहाँ पे वर्टेब्रा मिल रहा है इसका आपने लेवल याद रखना है, आपकी बुक में भी मेंशन। उसके बाद बच्चे अगर इस डायग्राम को आप लोग ज़रा सा और कंसिडर करें ताकि एपिप्लॉइक फोरामेन की सुपीरियर और इंफीरियर बाउंड्रीज भी आपको पता चल जाएंगी। इंफीरियरली देखेंगे एपिप्लॉइक फोरामेन है तो उसके इंफीरियरली ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट आ रहा है, और सुपीरियरली जो है बच्चे यहाँ पे क्वाड्रेट लोब होता है लिवर का। क्वाड्रेट लोब जो है बच्चे वो लिवर का एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट है जिसकी अपनी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई और बाइल डक्ट का होता है। ठीक है, ये देखिए बच्चे इस डायग्राम के अंदर कितनी खूबसूरती से मेजेंट्रिक अटैचमेंट दिखाई है सारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, और ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी शाख से अंगूर लटक रहे हो। बिल्कुल मेजेंट्री की जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे ही जाके ऑर्गन्स को, विसरा को कवर करती हैं। ठीक है, तो ये मेजेंट्री है। और बच्चे अगर इस डायग्राम को मैं फर्दर जूम करूँ तो आप लोग क्या देखेंगे,
मेसेंट्री के कंटेंट्स क्या है, वेन्स है, आर्टरीज है और फैट आपको मिलेगा डे टू डे, ठीक है। तो मेसेंट्री के कंटेंट भी आपको पूछे जाते हैं और मेसेंट्री के अंदर लिम्फ नोड्स भी होते हैं। बच्चे जो आपका आज का शॉर्ट लेक्चर है ये मैंने आप लोगों के लिए दोबारा कंपोज किया है, ठीक है, क्योंकि जो आपका लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था वो मुझे कहीं भी नहीं शो हो रहा कि सेव कहाँ पे हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव हुई है। तो अभी का मैंने आपको लेक्चर भेजा ये शॉर्ट लेक्चर है, इसका पार्ट बी जो है बच्चे वो इंशाल्लाह आपको कल रिसीव होगा दूसरे लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। इसको बच्चे अच्छे से समझ के एक दफ़ा बुक से रीड करने की कोशिश कीजिएगा।